हाउ टू फिक्स सैमसंग M21 टच स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में टच स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों टच स्क्रीन काम नहीं करे, यहाँ पे दोस्तों आप हार्डवेयर प्रॉब्लम फेस करें या तो फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी इशू है तो ये वीडियो के थ्रू आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हार्डवेयर के रिलेटेड है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बस यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, तो आप उस चीज़ को लेके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार टच स्क्रीन इश्यूज़ मोबाइल की वजह से भी क्रिएट होते हैं, तो पहले हमें वो फिक्स करके देखना होगा, ठीक है। अगर हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अगर टच स्क्रीन का इशू आते हैं तो मोबाइल को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, मोबाइल लैग करते, उसके वजह से भी टच अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो पे हम टच कैसे चेक करेंगे वो भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लैगिंग, हैंगिंग, तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपको इशू आते हैं टच में, तो वो सब भी आपको फिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले रिस्टार्ट करके देखना है। रिस्टार्ट से काम बनते, ठीक है। अगर रिस्टार्ट से काम नहीं बन रहा है तो दोस्तों आप चेक करें आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन गार्ड वगैरह है या नहीं है। अपना बैक कवर को रिमूव करके देखिए, और अपना जो स्क्रीन गार्ड है, टेम्पर्ड है, उनको रिमूव करके देख सकते हैं। कई बार दोस्तों उनके वजह से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो उनको एक बार रिमूव करके अच्छे से साफ़ करके देखिए अपनी स्क्रीन को, और यूज़ करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, प्रॉब्लम आपको इसी चीज़ की वजह से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो दोस्तों दूसरा इशू हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखा है इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो मोबाइल सेटिंग पर जाके स्टोरेज चेक करें कितना स्टोरेज खाली है। एटलीस्ट 40% खाली होना चाहिए। तो मोबाइल स्टोरेज को क्लीन अप करिए, जंक्स फाइल्स क्लीन कीजिए, कैश क्लीन कीजिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन है बहुत सारे अनयूज्ड एप्लीकेशन, उनको डिलीट कीजिए। कोई भी बैड एप्लीकेशन है, बैड एप्लीकेशन को भी डिलीट करें। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो आप अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हार्मफुल एप्लीकेशन होते हैं, तो उनको डिलीट करें। एंड फाइनली मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। इससे आपका काम बन जाएगा। अगर इससे फिक्स हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है एक बार टच चेक करके देखिए। उसके लिए आपको जाना है अबाउट फ़ोन पे, फ़ोन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसमें जाके बिल्ड नंबर है, बिल्ड नंबर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है 7 बार क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंटर लोकेशन। तो ये रहा दोस्तों। अभी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके देखना है। अगर टच में एक भी प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यूसली आप इसको रन कर सकते हैं। अगर टच में प्रॉब्लम है तो ये इस तरीके से रिस्टार्ट होते जाएगा, ठीक है। एक भी आपको कंटिन्यूस रनिंग पे ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करना है। तो इसको मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। अभी दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कैसे हमें टच चेक करना है, ठीक है। तो चेक करके देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम निकलते हैं वहाँ पे, तो आप एक बार अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए। अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपडेट आया हुआ है तो आप अपडेट ही करके देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू है, फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर हैंगिंग लेगिंग का कुछ भी इशू रहते हैं तो जनरल मैनेजमेंट रीसेट एंड देन फैक्ट्री डेटा रीसेट करके आपको मोबाइल क्लीन अप करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए बाय एनी चांस सारे सॉल्यूशन करने के बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्नीशियन की मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर का इशू हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्क्रीन वगैरह डैमेज है तो उसके वजह से भी हो सकते हैं, तो स्क्रीन चेंज आपको करना होगा।
तो उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशन दोस्तों आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको टच स्क्रीन के इशू के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।